हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो चलिए ट्रायंगल की आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इजी वे में। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं बच्चों, जो कि है थेल्स थ्योरम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थेल्स थ्योरम। तो देखते हैं कि एक्चुअल में भाई ये थेल्स थ्योरम क्या है और क्यों क्लास 10th के लिए थेल्स थ्योरम पढ़ना और समझना ज़रूरी है, ताकि आपको सिमिलैरिटी की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डेवलप हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि भाई एक्चुअली में है क्या। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। अच्छा भाई, यानी कि एक ट्राइंगल की बात हो रही है जिसमें कि एक लाइन जो है वो एक पैरेलल बनाई गई है, ठीक है, एक साइड ऑफ ट्राइंगल के। यानी कि अगर एक लाइन बनाई गई डी विच इज़ पैरेलल टू बी सी, क्लियर। तो इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ताकि दो और साइड्स को इंटरसेक्ट किया जा सके, देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन इक्वल रेशियो। यानी कि यहाँ पे देखो सिंपल थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल है एक साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी कि अगर लेट अस ड्रॉ लाइन डी ई विच इज़ पैरेलल टू बी सी। हमने एक डी ई लाइन बनाई जो कि बी सी के पैरेलल है, तो उस पैरेलल की वजह से क्या होगा, हमको ये प्रूव करके दिखाना है, या थेल्स थ्योरम ये कहता है कि फिर जो दो साइड्स मिलेंगी वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगी। यानी कि जो डी ई लाइन बनाई तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी में डिवाइड होगा। यानी कि ये साइड ए डी अपॉन ये साइड डी बी, ये सेम प्रपोर्शन में होगा ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट पढ़ी थेल्स थ्योरम की और उसके हिसाब से कुछ गिवन डेटा लिखने की कोशिश की। तो पहली लाइन में दे रखा है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी कि पैरेलल का केस दे रखा है, तो डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है। हमने गिवन डेटा लिखा डी ई पैरेलल टू बी सी। फिर हमने इस क्वेश्चन में क्या किया बच्चों, हमने इस क्वेश्चन में फिर कंस्ट्रक्शन किया। हमने लिखा कि टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, राइट। फिर देखो हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो ज्वाइन हमने बी ई और हमारा सी डी को ज्वाइन किया, और साथ ही साथ हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए डी एम, ठीक है, डी एम ए सी के परपेंडिकुलर हो गया एस्पिरेंट्स, और देखो ध्यान से ई एन ये आपका ए बी के परपेंडिकुलर हो गया। एक परपेंडिकुलर ये रहा ई एन और एक परपेंडिकुलर ये रहा डी एम। इतनी बात हमने देखी, इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया और जो गिवन डेटा था वो हमने लिख लिया। अब देखते हैं आगे कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखो, इस पूरे फिगर में बहुत सारे ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। अगर आप ऑब्जर्व करोगे अच्छे से तो हमको कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं। सबसे पहले देखो ट्रायंगल ए डी ई एक्चुअल में इस पार्ट में भी कॉमन है। अगर हम बात करें ये इस पूरे पार्ट में, यानी कि अगर मैं बोलूँ ए, ये आपका ए ई बी इस वाले पार्ट में भी और ए डी सी वाले पार्ट में भी, तो ये कहीं ना कहीं ट्रायंगल ए डी ई कॉमन है। तो सबसे पहले ए डी ई को लिखते हैं। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ए डी ई, जैसे ही हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, यानी कि हम ट्रायंगल ए डी ई ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ए डी ई लिया हमने, ये रहा। तो जैसे ही हम ट्रायंगल ए डी ई लेंगे, हमको पता है कि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, राइट एस्पिरेंट्स। तो हाफ बेस इनटू हाइट जैसे ही आप लगाओगे, बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये ए डी, और इसके अलोंग परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, तो ध्यान से देखो इसके अलोंग परपेंडिकुलर ई एन बन रहा है, राइट। यानी कि हाफ ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू ए डी बेस इंटू हाइट ए एन, वही लिया हमने, हाफ ए डी इंटू ए एन। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली, कोई भी दिक्कत नहीं, बड़ा आसान था यहाँ तक समझना। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ट्रायंगल बी डी ई लिया। अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, देखो बी डी ई ये वाला ट्रायंगल, अगर मैं इसको हल्का सा शेड करूँ, इस वाले ट्रायंगल की अब बात हो रही है। तो अब हम ट्रायंगल बी डी ई लेंगे, तो इसमें देखो बेस क्या हो जाएगा, बी डी। लेकिन अब इसमें आप बी डी ट्रायंगल में तो आप बोलोगे कि सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि हाइट तो है ही नहीं, अब क्या लें। तो ध्यान रखना बी डी ई में भी हम जो हाइट लेंगे वो लेंगे क्या, ई एन को ही कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम इस रेशियोज को इसमें डिवाइड करेंगे तो ई एन एंड ई एन विल कैंसल आउट, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और इसी साइड में कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाई कर रहा है, तो ये इस ट्रायंगल के लिए भी लाई करेगा। तो वी कैन सिंपली राइट हाफ बी डी यानी कि बेस इंटू हाइट ई एन, इसको हम सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे, राइट एस्पिरेंट्स। यानी कि हमने बेसिकली क्या किया, ये वाला पार्ट छुपा दिया ट्रायंगल का,
ये वाला पार्ट छुपा दिया और अभी हम इधर वाला पार्ट कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हमने पहले ट्रायंगल ए डी लिया क्योंकि दोनों साइड में कॉमन है और दूसरा ट्रायंगल बी डी लिया। इतनी चीज़ हमने देखी। चलिए अब इनसे दो इक्वेशन बनी तो बस डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ई एन से ई एन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको खाली रेशियो मिल जाएगा ए डी अपॉन डी बी का। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी। तो क्या ऐसा ही कुछ हम अपने इधर वाले पोर्शन में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए अगेन ट्रायंगल ए डी ई तो कॉमन है, ए डी ई, दोबारा ट्रायंगल ए डी लिया। अब बस ये ध्यान रखना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ई एन लिया था ना, अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एम लेंगे, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी उस साइड के लिए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ई एन लिया था, अब इस साइड के लिए बेस ये है तो इसके अलोंग ये रहा हाइट, तो अब हम अपना डी एम लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि हाइट, राइट। चलिए देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 बेस ए ई इंटू हाइट डी एम, राइट एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो इसको हम फोर्थ इक्वेशन बना लेंगे। अगेन अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, दोबारा से शेड करता हूं, देखिए ये वाला ट्रायंगल लेंगे ना, ट्रायंगल डी ई सी। तो अब जैसे ही ट्रायंगल डी ई सी लेंगे तो अगेन हाफ बेस यानी कि ई सी और इनटू हाइट, हाइट सेम रहेगी, इधर के साइड वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके लिए भी, तो डी एम, तो हाफ ई सी इंटू डी एम, इसके लिए भी हो जाएगा सेम, राइट। तो इसको हम फिफ्थ इक्वेशन बना लेंगे। अब अगेन वही वाला प्रोसीजर अपनाएंगे, डिवाइडिंग 4/5 और 3/5, ठीक है, 4/5 होगा, ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ इक्वेशन है। तो डिवाइडिंग 4/5, तो जैसे ही हम 4/5 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो वी विल गेट 1/2 एंड 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डी एम अपॉन डी एम, परपेंडिकुलर जो हाइट थी वो कैंसिल हो जाएगी, और ए ई अपॉन ई सी, यानी कि इधर वाला रेशियो मिल जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ये मिल गया। इसको हम बना देंगे अपनी सिक्स्थ इक्वेशन, राइट एस्पिरेंट्स। तो अब देखिए ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी ट्रायंगल अगर सेम बेस पे लाई करता है, सेम बेस यानी कॉमन बेस पे लाई करे और बिटवीन द सेम पैरेलल के बीचों बीच आए, तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल होता है एस्पिरेंट्स, राइट। तो चलिए देखते हैं। अब ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल डी ई सी, ध्यान से देखो, ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल डी ई सी, ये दोनों ट्रायंगल जो शेड है बस उसको ही देखना है, क्या ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस डी ई पे लाई कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, सेम बेस डी ई पे लाई, राइट। तो क्या हो जाएगा भाई, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल डी ई एंड बी सी। देखो ना, पैरेलल भी तो सेम है, डी ई और बी सी के दोनों पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। इसको हम बना लेंगे भाई अपनी सेवेंथ इक्वेशन, राइट। तो बस फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सिक्स एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 जब आप वैल्यूज इक्वेट करोगे तो एरिया का रेशियो आएगा, और एरिया का रेशियो साइड के बराबर आ गया था, यानी कि ये वाला एरिया वाला पोर्शन और ये एरिया वाला पोर्शन आपस में इक्वल होगा। तो अल्टीमेटली वी विल गेट रिजल्ट एज ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, जो कि हमको प्रूफ करना था। यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने ये देखा कि कोई भी अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं एक साइड ऑफ ट्रायंगल के पैरेलल, तो हमेशा जो टू साइड्स होंगी वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होती हैं या सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आई होप आपको समझ आया होगा। डेरिवेशन बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह हाफ बेस इनटू हाइट लगाया हमने, खाली इक्वेशंस बनाई। पहले हमने अपना राइट हैंड साइड राइट पोर्शन के लिए लिया, फिर इधर लेफ्ट वाले पोर्शन के लिए लिया, और जब वैल्यूज़ हमने एक एक करके सॉल्व की, इक्वेट की, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे लाई कर रहे थे, तो बस इन दोनों का एरिया जैसे ही इक्वल हो गया, और ए डी ई तो कॉमन ही था तो हमको एडवांटेज मिल गया वहाँ से। तो बस हमने इक्वेट कर दी वैल्यूज़, और इक्वेट करते ही ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल हो जाएगा। सिंपल।
इसमें बेसिकली जो समझने वाली चीज़ थी वो क्या थी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है उसमें जो कंसेप्ट लगते हैं, पहला कंसेप्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए, हाफ बेस इनटू हाइट, ये डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि हमने एक डी और अपना ड्रॉ कर लिया, डी विच इज़ पैरेलल टू बी सी, और ट्रायंगल ए डी कॉमन था दोनों फिगर में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या कंस्ट्रक्शन किया कि जो हमने डी एम बनाया परपेंडिकुलर टू ए सी और हमने ई एन बनाया परपेंडिकुलर टू ए बी, ये कंस्ट्रक्शन हमको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या पता होना चाहिए, फिर ट्रायंगल की इक्वेशन बनाने के बाद में इधर के साइड्स का रेशियो ले लेंगे तो ए डी अपॉन बी डी मिल गया, इधर के साइड का रेशियो ले लेंगे तो ए ई अपॉन ई सी। फिर हमको ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सेम बेस पे बनते हैं, डी ई सेम बेस था और बिटवीन सेम पैरेलल के बीचों बीच फंसे रहते हैं दोनों ट्रायंगल, तो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हमेशा आपस में इक्वल होता है, ये भी पता लग गया। तो बस इस प्रॉपर्टी से और इन तीनों प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन से वी कैन सिंपली से ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, हैंस प्रूव्ड। और ये कहीं ना कहीं हमारे इस स्टेटमेंट को भी जस्टिफाइड करता है। तो ये थेल्स थे बहुत महान मैथमेटिशियन जिन्होंने अपनी ये थ्योरम दी थी ट्रायंगल्स के बारे में। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एस्पिरेंट्स मंत्रा।